EXW प्राइस का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो दो टर्म आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी। एक तो होगा FOB प्राइस और एक होगा EXW प्राइस, और इनमें लोगों को कन्फ्यूज़न भी बहुत होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो EXW प्राइस है इसका मतलब है कि जिससे भी आप माल खरीद रहे हैं उसने आपको माल उपलब्ध करा दिया, यानी कि वो अपने शोरूम में या जहाँ पर भी उसका वेयर हाउस है वहाँ से माल आपको उठाना है, यानी कि आप उसके बाद जो भी वहाँ से एयरपोर्ट तक या जो भी बंदरगाह है यानी जहाँ से भी आपका माल शिप होना है वहाँ तक का कॉस्ट भी आप बियर करेंगे, और उसके बाद जो शिपिंग की कॉस्ट है वो भी आप बियर करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस या जो भी कॉस्ट है वो सारी आप बियर करेंगे। तो उस प्राइस को EXW प्राइस कहते हैं। लेकिन जो FOB प्राइस होता है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। FOB प्राइस में क्या होता है, जो सेलर है वो माल को आपके लिए आपके वेसल तक भी पहुंचाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने अमेरिका से कोई चीज़ खरीदी है और आपको इंडिया में लानी है, और अमेरिका के जिस शहर से वो चीज़ खरीदी गई है वो मान लीजिए आपने वो चीज़ खरीदी है लॉस एंजल्स से और आपको लेकर आनी है इंडिया में, और उसको वॉशिंगटन से आपकी जो शिप है वो वॉशिंगटन DC से है, या आपका जो फ्लाइट है वो वॉशिंगटन DC से है। तो अगर FOB प्राइस आपको बताया गया है तो इसका मतलब कि जो लॉस एंजल्स से चीज़ खरीदी वो वॉशिंगटन DC तक आने का जो खर्चा है वो जो है वो सेलर बियर करेगा। लेकिन उसने अगर आपको EXW प्राइस बताया है तो इसका मतलब कि वॉशिंगटन DC तक जो लाने का खर्चा है और वहाँ से भी इंडिया लाने का वो सारा खर्चा आपको ही देना है। यानी कि वो सिर्फ अपने वेयर हाउस में लॉस एंजल्स में ही आपको वो चीज़ अवेलेबल करा देगा। उसके बाद लॉस एंजल्स से उस चीज़ को वॉशिंगटन DC लाने की जिम्मेदारी आपकी है, और वहाँ से भी इंडिया लाने की जिम्मेदारी आपकी है, और सारा खर्चा भी आपको ही बियर करना पड़ेगा। यानी कि ESW मूल्य जो है उस मूल्य को संदर्भित करता है जो विक्रेता द्वारा अपने स्थल पर माल तैयार करने और उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया जाता है बिना किसी अन्य खर्च को शामिल किए। इसमें कोई भी परिवहन, बीमा और अन्य शुल्क शामिल नहीं होते हैं। यानी कि EXW प्राइस में जैसे मैंने पहले बताया कि वो सिर्फ आपको अवेलेबल करा देगा सामान अपने वेयर हाउस में। EXW मूल्य का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जहां माल की जिम्मेदारी विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित होती है और खरीदार को बाकी खर्चों के लिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। यानी कि सेलर का काम है माल आपको उपलब्ध कराना, उसको फिर आपको कहाँ से शिप करना है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है, सारा खर्चा वो आप करेंगे। तो उस मूल्य को, उस प्राइस को, उस कॉस्ट को EXW प्राइस कहा जाता है। तो इसके बारे में अगर आप और डिटेल से पढ़ना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।